हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडोविला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 7 गणित की कार्यपत्रक संख्या 16। आज की जो कार्यपत्रक है इसका हमारा विषय क्या है? घातांक और घात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। ये जो हमारी वर्कशीट है ये कब की है? 17 सितंबर 2021। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखिए क्या क्या रखा आपको, आओ दोहराएं कि 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? गुणनखंड करके लिखते थे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 4 या 2 के ऊपर घात 4। ठीक है। 27 को कैसे लिख सकते हैं जी? 3 गुणा 3 गुणा 3, या हम कह सकते हैं 3 की घात 3 या 3 के ऊपर घात 3। 36 ऐसे लिखा जा सकता है 6 गुणा 6, तो 6 की घात 6 की 2 या 6 के ऊपर घात 2। ठीक है। आगे क्या कह रहा है जी आपको कि घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। घातांकों का हम प्रयोग इसीलिए करते हैं बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए। ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे एक देखो दे रखा है ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए। इस तरीके से करते करते अनंत टाइम है, तो हमें नहीं पता कितनी बार है, तो हम इसको n मान लेते हैं, लिख देते हैं a की घात n, कि जितना n आ जाएगा संख्या उतनी बार गुणा कर देंगे। ठीक है। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है जी, एक की कोई भी घात एक के बराबर ही होती है। एक की घात कितनी भी हो, चाहे 2 4 10 20 1000 2000, वो हमेशा उसके किसके बराबर ही होगी? एक के बराबर ही होगी, क्योंकि एक को कितनी बार भी गुणा करें हम तो क्या ही आता है? एक ही आता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एक की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होगी। एक की अगर कोई विषम घात है तो वो किसके बराबर होगी? -1 के बराबर। ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है -1 की 5, तो हो जाएगा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। तो पहले वाले माइनस, इससे ये माइनस कट जाएगा, इससे ये माइनस कट जाएगा, बचेगा ये माइनस, और माइनस का 1 आ गया। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, -1 की कोई भी सम घात, कौन सी सम घात, वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। जैसे -1 की 6, तो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। तो इस माइनस से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। ठीक है। गुणारूप, गुणारूप को संख्याओं को बार बार जोड़ना, जो संख्याओं का बार बार जोड़ना है उसी को हम गुणारूप में लिख सकते हैं, या गुणारूप को जोड़ने में लिख सकते हैं। जैसे 4 गुणा 2 कितना होता है? 8। इसी को हम लिख सकते हैं, 4 को 2 से गुणा करें, नहीं 4 जमा 4, 2 बार 4 को जोड़ दीजिए। 2 गुणा 5 कितना होता है? 10। तो इसी को हम कह सकते हैं कि 5 को 2 बार जोड़ दीजिए। ठीक है। आगे क्या है, इधर देखिए घातांक रूप, किसी एक संख्या को बार बार गुणा करने पर करना। जैसे कि 4 की 3 है, तो हम उसको कह सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, जो कि 64 होता है। 5 की 2, 5 गुणा 5 यानी 125 होता है। क्लियर है। ऐसे ही आपको इधर बता रखा, आओ करें 4 आयताकार बराबर आकार के कागज़ लें। आयताकार कागज़ का आधार 2 को दिखाकर, आधार हमने 2 को दिखाता है, और कागज़ इसको जितनी बार मोड़ा जाता है उसकी घात को दिखाता है। मेन हमें यहाँ पे क्या बताएगा कि कोई भी नंबर, जैसे 2 की 0 है ना, कोई भी नंबर जिसकी घात जो 0 है उसका परिणाम हमेशा क्या आएगा? उसका उत्तर 1 ही आएगा, चाहे वो 2 हो, चाहे 20 हो, या 2000 हो। अगर घात उसकी 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है। आगे फिर क्या क्या रखा है, एक बार मोड़ा 1 घात हो गई तो 2 आ गया जी। 2 बार मोड़ने पे 2 घात लग जाएगी, 4 आ जाएगा उत्तर। 3 बार मोड़ने पे 3 घात यानी 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से करा जाता है इसको। ठीक है। तो इधर देखिए इस तरफ ये आपको ये टेबल दे रखी है, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को हम करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है जी आपको, देखिए जैसे संख्या, फिर आधार, फिर घात, फिर प्रसारित रूप और मान। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है जी, -1 का, जैसे 1 का स्क्वायर दिखा दिया, आधार कितना हो जाएगा? 1। संख्या यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी? 2। प्रसारित रूप 1 गुणा 1, मान कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही -1 की घात 3 है, तो आधार कितना हो जाएगा? -1। घात कितनी हो जाएगी? 3। प्रसारित रूप कैसे होगा जी? -1 गुणा में -1 गुणा में -1। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा -1। 7 की घात 3, तो आपका आधार हो गया 7, घात हो गई 3। इसको लिख कैसे सकते हैं हम? 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 343। ठीक है। ये -4 की घात 4, तो आधार हो गया -4, घात हो गई 4। लिख कैसे सकते हैं इसको? -4 गुणा -4 गुणा -4 गुणा में -4। तो ये आ जाएगा कितना? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 256। ठीक है। क्योंकि इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं जी आपको क्या दे रखा है वर्कशीट में। आगे दे रखा है, अभ्यास करें, निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त करें। कैसे करना है? घात के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है जी। चलिए इसको हम घात के रूप में व्यक्त कर लेते हैं।
सबसे पहले क्या है टी गुणा टी, तो ये हो जाएगा टी की घात 2, ठीक है। 512 है, इसको घात के रूप में कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 की घात 9। 2 को 9 बार गुणा करने पे कितना आता है, 512, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा में 5 की घात 3। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं जी। प्रश्न आपको क्या है, सरल कीजिए। ये आपको उल्टा दे रखा है। ये जो प्रश्न है ये निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्याओं को पहचानिए, ये इन दोनों के साथ आएगा, ठीक है। और ये सरल कीजिए जो है ये इनके साथ आएगा। तो सरल कीजिए, ये जो हैं चारों, ये आपको ये जो दे रखे हैं इनको हमें सरल करना है, ठीक है। पहले इसी को करते हैं हम। 10 की घात 2 गुणा 0, यानी कि ये जो सरल कीजिए है ये प्रश्न यहाँ पे नहीं आएगा, ये इधर आएगा सरल कीजिए, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा जी, 10 गुणा में 0, तो ये कितना बन जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 3 गुणा 4 की घात 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा में 4, ये आ जाएगा 768, ठीक है। अगला देखिए क्या है जी आपका, 3 की 3 गुणा 10 की 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 10 गुणा 10 और गुणा में 10, तो ये हो गया 3 3 9 3 27, कितने जीरो है, 1 2 3 3 जीरो 1 2 3, ठीक है। अगला क्या है जी, 4 गुणा 5 की घात 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 5 गुणा में 5, तो ये कितना आ गया जी, 5 पंजे 25, 25 चौक 100। क्लियर है। आगे देखिए जी, आपको क्या दे रखा है, 5 की घात 2 और 2 की घात 5। यहाँ पे प्रश्न ये वाला आएगा आपका क्या, कि निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए, ये इन दोनों के साथ लगेगा, ठीक है। तो पहला क्या है, 5 की 2, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, यानी कि हो गया 25। अगला क्या है, 2 की घात 5, तो ये होता है हमारा 32। कौन सा बड़ा है, 32, तो हम लिख देंगे कि 2 की घात 5 बड़ा है 5 की घात 2 से। क्लियर। नेक्स्ट क्या है जी, 4 गुणा 10 की घात 14 और 3 गुणा 10 की घात 17। तो यहाँ हम देखेंगे कि दोनों में देखिए 10 की घात है, तो जहाँ पे जिस सेम जो आधार है उसकी घात ही बड़ी हो गई तो वो संख्या भी बड़ी होगी, यानी 3 गुणा 10 की घात 17 बड़ा होगा 4 गुणा 10 की घात 14 से, ठीक है। चलिए इधर देखिए, आपको इधर एक दे रखा है प्रयास करने के लिए, एक ये दे रखा है कुछ क्या, कि 3 की घात 0 बराबर क्या होगा, किसी की भी घात 0 क्या होता है, 1 होता है, बताया था आपको। अब आगे क्या है जी, 343 के अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का गुणनफल रूप में। अभाज्य गुणनफल कितने आएंगे, जब हमारे इसको 343 को करेंगे तो इस तरीके से दिया जाएगा हमारा 7 की घात 3, ठीक है। 7 गुणा से ये हो जाएगा, 7 से भाग करेंगे 49, फिर 7 से करेंगे तो 7, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है जी, कि क्या ये सभी समान है, a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो सेम होगा। देखो यहाँ पे भी a की स्क्वायर है, यहाँ पे भी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ नहीं है, लेकिन तो ये दोनों तो समान है, लेकिन ये समान नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछेगा सभी समान है तो नहीं। समझ में आ गया सबको, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।